Hello students. Today we are going to discuss our next topic in the our environment chapter. Okay. So for that let us take a brief preview on the previous lectures. Yes, in yesterday's lecture we have discussed about the biological magnification. Okay, in that topic we have discussed about what is the biological magnification. जनरली जो हमारा केमिकल का पोर्शन जो हम लोग डालते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वाला वो प्रोड्यूसर्स के अंदर डालते हैं, यानी कि सबसे लोवेस्ट पार्ट के अंदर डालते हैं, फर्स्ट लेयर के अंदर, फर्स्ट लेवल के अंदर हम लोग डालते हैं ट्रॉफिक में, और ट्रॉफिक लेवल के फर्स्ट में डालते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद वो जनरली कहाँ पर कंसीडर होता है, वो जनरली जाता है ऊपर ऊपर, और जनरली उसकी वजह से जो है वो केमिकल्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर पहुँचते हैं, और उसकी वजह से जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज और बेनिफिट्स नहीं हो पाते। इसी वजह से उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहा जाता है। Okay, so let us start our next topic in the our environment chapter, that is the depletion of ozone layer. Okay, ये बहुत ही important topic है. How the depletion of ozone layer in the atmosphere will be considered as the one of the important question in the board examination. मैं पहले से ही यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, फिर आप लोगों को लिखना है कंपलसरी ये क्वेश्चन। ओके, एक्सप्लेन depletion of ozone layer in the atmosphere. ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। जनरली क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को ओजोन को समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज द ओजोन? तो जनरली ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो है, 3 एटम्स जो है, उसको हम लोग जनरली किस में कंसिडर करेंगे, ओजोन से कंसिडर करेंगे। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स या फिर 3 एटम से बना हुआ है। ओके, जिसके अंदर O3 होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओजोन कहेंगे। ओके, ozone molecule contains 3 oxygen atoms. At the higher level in the atmosphere, the UV radiation split some oxygen molecules O2 onto the free oxygen atoms, which combines with the oxygen molecules O2 to form the ozone. जनरली क्या होते हैं, O2 जो है वो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से, हम लोगों को पता है कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर तो सिर्फ O2 ही अवेलेबल है, तो सबसे पहले O2 को डिवाइड कौन करेगा, O2 को डिवाइड करेंगे अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन जो है वो O2 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरे ऑक्सीजन का एटम जो है वो सेपरेट करेंगे। देन वो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो किसके साथ कंबाइन होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, और वो बनाएगा O3। ये दूसरा वाला भी क्या करेगा, O2 के साथ O प्लस O2 करेगा, और O3 यानी कि ओजोन लेयर में, ओजोन में कन्वर्जन होगा। पहले से समझ लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशंस ब्रेक्स द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. It will divide into the 2 atoms of the oxygen and oxygen, single atoms of the oxygen. Then these single atoms of oxygen will combine with the atoms of the oxygen of the 2, and this will make the oxygen atom 3, and this is called as the ozone. तो ये सबसे पहली बात हो गई कि भाई ओजोन क्या है और ओजोन लेयर जो है वो बनता कैसे है। तो जनरली यही रीज़न है कि ऑक्सीजन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि हम लोग आर्टिफिशियली कर नहीं सकते। ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही हम लोग ऑक्सीजन को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग, अगर ओजोन लेयर एक बार ख़त्म हो गया, पहले तो हम लोगों को पता है कि ओजोन लेयर जो है वो हम लोगों को प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अगर ज़मीन पे आएंगे तो ही ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो डिवाइड होंगे। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है कि जो उसको ब्रेक कर रहा है, जो बनाने में हेल्प कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर से हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों की स्किन को इफेक्ट होगा, हम लोगों को कैंसर हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हम लोगों को बहुत डैमेजेस पहुंचाते हैं। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ओजोन लेयर की हेल्प लेते हैं। इसी का मेन पर्पस है कि हम लोग ओजोन लेयर को अपने आप बना नहीं सकते। ओके, इसी वजह से हम लोगों का जो ओजोन लेयर है वो हम लोगों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जो क्या बनाने में हेल्प करते हैं,
ओजोन को बनाने में हेल्प करते हैं, बट लेकिन हम लोगों को क्या करते हैं, वो करते हैं हम लोगों को नुकसान। इसी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ओजोन लेयर का हेल्प लेना पड़ता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए। और यही मेन पर्पस है हमारा ओजोन लेयर का। ओके, तो जनरली ये ओजोन लेयर खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है वो व्हीकल्स में से या फिर एसी और रेफ्रिजरेटर में से बहुत सारा CFCs बाहर निकाल रहे हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा डिस्कस करने का कि भाई CFCs क्या है। ओके, तो जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड एज द CFCs, यहाँ पर नीचे है ही उसके बारे में, लेकिन मैं यहाँ पर जनरली डिस्कशन कर रहा हूँ कि CFCs है क्या। तो जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो जनरली निकलते हैं व्हीकल्स में से, एसीज में से, रेफ्रिजरेटर में से। तो उसकी वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो कंटिन्यूसली डिप्लेट हो रहा है। ओके, जनरली आप लोगों की बुक के अंदर एक फिगर भी दी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि भाई 1990 में या 1995 में कितना था ओजोन लेयर, और उसके बाद जो डेप्लीशन उसका स्टार्ट हुआ है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एक हॉल क्रिएट हो गया है अभी हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर। तो उसकी वजह से हमारा जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बढ़ रहा है, हमारे पृथ्वी के ऊपर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर प्लेसेस के जो आइसिस है वो भी मेल्ट डाउन हो रहा है। सो दीज आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर्स डेप्लेशंस। ओके, the ozone layer present in the higher layer of the atmosphere protect the earth from the harmful UV radiation from the sun. UV radiation causes the skin cancers in human. These types of point we have already discussed कि भाई अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधा अर्थ के ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है, हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द ओजोन लेयर इज बीइंग डैमेज्ड बाय द यूज ऑफ केमिकल like chlorofluorocarbons used in the refrigerator and fire extinguisher. So the use of CFCs is now being reduced to protect the ozone layer. Okay, so these will be considered as the so the ozone layer is damaged by the use of chemicals like chlorofluorocarbons CFCs used in the refrigerator and fire extinguisher. ये हम लोगों ने बात की है कि भाई जो ओजोन लेयर जो है वो हम लोग कहाँ पर, इस ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर में से। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सारी पॉलिसीज डिक्लेयर की है कि जिसके अंदर सारे CFCs जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके उस सारे इक्विपमेंट्स को हम लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया है, अभी रिड्यूस कर दिया है। ओके, यूज़ करना। तो ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट धीरे धीरे ला के रख रही है, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स भी हो रहे हैं। तो यूज़ जो है वो अभी CFCs का बहुत ही रिड्यूस कर दिया है हम लोगों ने, रेफ्रिजरेटर में से यूज़ का कम कर दिया है हम लोगों ने, बहुत सारी जगहों में से फायर एक्सटिंग्विशर में से भी CFC का इस्तेमाल जो है वो कम कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हमारा लेयर जो है वो डेप्लेट हो रहा है। और जैसे कि मैंने बोला कि ओजोन लेयर अगर डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से रेडिएशंस बढ़ेंगे, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगी। और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ें ये होगी कि ग्लेशियर प्लेसेस के जो आइस है वो भी मेल्ट डाउन होंगे। तो वो मेल्ट डाउन होंगे तो फिर क्या होगा भाई, हम फिर सुनामी और ऐसी सारी चीज़ों की भी हम लोगों को पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो एक से ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हम लोगों को हो रहे हैं, और इस डिसएडवांटेजेस को ही हम लोगों ने रोकने के लिए क्या किया है, ओजोन लेयर का डेप्लेशन जो है वो बचाना ज़रूरी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जा सकता है, और आप लोगों को ये याद भी रखना है। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड सेकेंड इज द डेप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो जनरली ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बीच में जो है वो ओजोन लेयर है। तो ये भी एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, कोई पूछेगा कि वेयर इज द ओजोन लेयर फॉर्म्ड, तो यू कैन से दैट द लेयर बिटवीन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड एज द ओजोन लेयर। Also the layer is formed between the stratosphere and troposphere is also called as the ozone layer. You can write anything you want to write, okay, in your own words. Okay, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। जनरली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो ओजोन लेयर क्रिएट हुआ है। ओके, यानी कि ओजोन हॉल क्रिएट हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो अंदर आ रहे हैं। ओके, तो ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग इसको बना तो नहीं सकते, लेकिन इसको अगर ज़्यादा बढ़ने से तो क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा ही सकते हैं। ओके, अगर हम लोग इसको बंद नहीं कर सकते तो हम लोग इसको ज़्यादा बढ़ने से भी तो रोक सकते हैं। ओके,
तो यही हम लोग अभी कर रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द इक्विपमेंट विच आर प्रोड्यूसेस द CFCs। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो जनरली बहुत बड़ा हॉल क्रिएट हो गया, इसकी वजह से ये रेडिएशंस बढ़ रहे हैं और इसकी की वजह से टेम्परेचर जो है वो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है बाय +2। ओके, तो ये भी हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना। तो ये आप लोग मेमोराइज कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजीली यू कैन गेट द मार्क फ्रॉम इट। ओके, नाउ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूसेस। ओके, जनरली द हाउस वेस्ट इज कॉल्ड एज द गार्बेज। ओके, हम लोग कोई पूछेगा कि गार्बेज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, आप लोग लिख सकते हो कि हाउस वेस्ट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। सम ऑफ द गार्बेज इज बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। गार्बेज के अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। जनरली जो बायो डिकम्पोज हो जाते हैं वैसे वेस्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और जो नहीं होते उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। गार्बेज कॉजेज द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल, सो इट शुड बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। क्योंकि अगर गार्बेज को अगर सही से हम लोगों ने नहीं डाला तो इसकी वजह से एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। सो इसको डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी है। सम मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल आर, यानी कि जो गार्बेज को डालने की मेथड्स है उसमें जनरली है फर्स्ट लैंडफिल्स, सेकंड रिसाइकलिंग, थर्ड मैन्योर एंड बायोगैस का प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसरिनेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग द गार्बेजेस। ओके, उसमें सबसे पहली है लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर तो कोई बड़ी सी जगह होगी वहाँ पर हम लोग गार्बेज को क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। अगर बड़ा कोई कूड़ेदान होगा तो वहाँ पर डालने से अच्छा है कि कोई बड़ी जगह होगी जहाँ पर सारा कचरा ही इकट्ठा होगा, तो उसको हम कहेंगे लैंडफिल्स। रिसाइकलिंग यानी कि उस जो लैंडफिल्स के अंदर हम लोगों ने कचरा डाला उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जिसका हम लोग रिसाइकल करके फिर से दूसरी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। तो बायोगैस और मैन्योर के प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गार्बेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली बायोगैस जो है उसके अंदर हम लोग काव डंग और फिर एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोडक्टिंग द बायोगैस। और वो बायोगैस का इस्तेमाल मैं करता हूँ फिर कोई भी सारी जगहों पर जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। ओके, मैन्योर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और मैन्योर बनाने के लिए भी हम लोग गार्बेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, कंपोस्ट को बनाने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गार्बेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बड़ा हम लोगों का रोल प्ले करती है गार्बेज में। हम लोगों को पता ही है कि आप लोग सोशल के अंदर शायद स्टडी करते होंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो आप लोगों की शायद सीवेज ट्रीटमेंट का प्लानिंग दिया गया है, तो वो वहाँ से हम लोगों ने अडेप्ट किया है कि भाई सारी जो पाइपलाइन है आप लोग देखते होंगे कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्लांट होते हैं वो कंटिन्यूअसली काम चलते ही रहता है रोड्स के ऊपर और कंस्ट्रक्शन उसका होते ही रहता है कि क्या हो उसकी वजह से जो है वो गार्बेज जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों को डैमेज ना करे। इसी वजह से सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, so you can write that managing the garbage we produce by these processes or by these systems. Okay, these are the also question number 3. What is garbage and how can we manage it? ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख सकते हो अपने आप। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। और यहाँ पर ही आपका चैप्टर खत्म होता है। मे बी नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। ओके, so if you had any kind of doubt you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. I am also available there. Thank you very much for hearing this lecture. Till then, bye bye everyone, see you soon.